ओह, शाम ढल रही थी। सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की चहल पहल और ठेले वालों की आवाजों से पूरा इलाका गूंज रहा था। लेकिन उसी रौनक के बीच एक पुराना टूटा फूटा अपार्टमेंट था, जिसके भीतर की हालत बाहर से भी ज्यादा जर्जर थी। नीचे के कमरे में हर जगह कचरा बिखरा पड़ा था, खाली बोतलें, सड़ी गली खाने की चीजें और बदबूदार माहौल। इसी गंदगी के बीच एक युवक छत की तरफ टकटकी लगाए पड़ा था। उसका नाम था एरिक। आंखों के नीचे काले घेरे, थका हुआ चेहरा और हाथ में आधा खाया हुआ पिज्जा स्लाइस। हाय, मुझे ये जगह साफ करनी चाहिए, वह बुदबुदाया। फिर उसने पिज्जा का एक टुकड़ा मुंह में डाला और खुद से हंसते हुए बोला, पाइनएप्पल पिज्जा, मैंने अपने पूर्वजों से गद्दारी कर दी। उसके सामने टीवी पर न्यूज चल रही थी। एंकर गंभीर आवाज में बोल रहा था, शहर में रहस्यमयी गेट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनसे निकलते राक्षसों को रोकने के लिए एस क्लास अवेकनर्स तैनात किए गए हैं। एरिक ने उपकर टीवी बंद कर दिया। मरने दो मुझे चैन से, लेकिन मरने के लिए भी आलस लगता है, तो अब क्या करूं? 2009 सीन की आपदा। 5 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा हादसा देखा जिसने इतिहास बदल दिया। 2 अरब लोग अचानक गायब हो गए। इसके बाद दुनिया भर में गेट्स खुलने लगे। इन गेट्स से भयानक राक्षस निकलते। छोटे नहीं, बल्कि इतने शक्तिशाली कि गोलियों और बमों से उन पर कोई असर नहीं होता। मजबूर होकर देशों ने परमाणु हथियार दागे। शुरुआत में लगा कि कामयाब हो गए हैं, लेकिन नतीजा और भयानक निकला। गेट्स और फैल गए और उनसे प्राचीन मिथकों के जीव निकल पड़े। ड्रैगन, टाइफन, फेनरीर और भी बहुत कुछ। पूरी मानवता निराशा में डूब गई। लेकिन तभी जो लोग गायब हुए थे, उनमें से कुछ लौट आए। वे सामान्य इंसान नहीं थे, बल्कि अलौकिक शक्तियों और रहस्यमयी हथियारों से लैस। उन्होंने उन राक्षसों का शिकार शुरू कर दिया। एरिक की हालत। एरिक आईने में खुद को देखता है, बिखरे सुनहरे बाल, नीली आंखें, ठुड्डी पर अधूरी दाढ़ी और हल्का बाहर निकला हुआ पेट। अवेकनर्स को दूसरी दुनिया में भेजा जाता है, जैसे कोई फैंटेसी। उसकी आंखों में नफरत और डर झलकता था। वह लंगड़ाते हुए उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ना रहा। इस कमजोर शरीर से मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहूंगा। बधाई हो, आपको अवेकनर चुना गया है। 2 मिनट बाद आप दूसरी दुनिया में भेजे जाएंगे। शुभकामनाएं। क्या? नीली स्क्रीन अचानक उसकी आंखों के सामने तैर गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया और शरीर पसीने से तरबतर। क्यों? अभी क्यों? मैं तो सामान्य इंसान हूं, कैसे लड़ पाऊंगा? उसने खुद को शांत करने लिए पानी पिया, लेकिन स्क्रीन गायब नहीं हुई। पैनल, नाम एरिक, टाइटल कोई नहीं, टैलेंट, क्लोन, स्किल, खुद की कॉपी बना सकता है। डेरिक की आंख फटी की फटी रह गई। सुना था सिर्फ अमेरिका में 2 ही एसएसएस क्लास अवेकनर हैं, और अब मैं भी। उसने गहरी सांस ली और तुरंत अपने क्लोन की कल्पना की। पुफ! अचानक एक अर्ध पारदर्शी आकृति उसके शरीर से अलग होकर खड़ी हो गई। वह बिल्कुल उसकी कॉपी थी, लेकिन ज्यादा स्वस्थ और मजबूत। दृढ़ निश्चय, मानसिक प्रतिरोध। एरिक दोनों रूपों की चेतना एक साथ महसूस करने लगा। यह अनुभव इतना भारी था कि उसका दिमाग फटने लगा। आखिरी सेकंड में क्लोन ने हाथ बढ़ाकर टेलीपोर्टेशन स्वीकार कर लिया। दूसरी दुनिया। एरिक का क्लोन आंखें खोलता है। नीला आसमान, चारों ओर घना जंगल और हवा में गोबर की गंध। क्या यह सचमुच काम कर गया? लेकिन 2 चेतनाएं एक साथ चलने से एरिक का असली शरीर तड़पने लगा। उसने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, कैंसल! कैंसल! बधाई हो, आप सबसे तेज अवेकनर हैं जो दूसरी दुनिया से लौटे हैं। टाइटल मिला, डेस्टिनी पॉइंट्स। हिडन क्वेस्ट पूरी, आपको वही दुनिया फिर से खोलने का गेट मिला है। एरिक को अब तक अंदाजा नहीं था कि यह तो उसकी यात्रा की बस शुरुआत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह चैप्टर 2 हाइव माइंड को भी हिंदी में रोचक और लंबा